माघ माह की मौनी अमावस्या क्या कहती है व्रत विधि से लेकर शुभ मुहूर्त। इस दिन क्या करें क्या नहीं, क्यों रखा जाता है मौन व्रत, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हरिद्वार से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। इस 11 फरवरी को साल की पहली मौनी अमावस्या पड़ रही है और शास्त्रों में आखिरकार मौनी अमावस्या को क्यों इतना महत्व दिया जाता है, क्यों कहा जाता है कि भाई इस दिन नदियों का स्नान व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति देता है। जी हाँ, इसको लेकर आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार मौनी अमावस्या कैसे पड़ती है। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार मुनि शब्द से मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन को जो व्यक्ति इस दिन मौन रह के व्रत करते हैं उनको मुनि पद की प्राप्ति होती है और इसलिए इसको मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। देखिए, मौनी अमावस्या क्या है कि हिंदू धर्म में अमावस्या का एक खास महत्व होता है, खास दिन है। माघ के महीने में आने वाली अमावस्या को, ये बात याद रखिए, जब भी माघ के महीने में अमावस्या जो आएगी उसी को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है और इसका बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है और इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यानी इस दिन जो आप गंगा स्नान करते हैं तो आपको बहुत पुण्य लगता है, आपके सभी कष्टों से, पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा शास्त्र में कहा है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है, यानी कि इस मास में जो स्नान आप करेंगे वो कार्तिक मास के बराबर स्नान के बराबर रहेगा। गंगा तट पर इस कारणवश भक्तजनों की एक मास तक कुटी बनाकर वहां पर वो गंगा का सेवन भी करते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति मौन रहकर ये व्रत करता है तो उसको मुनि की उपाधि भी दी जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये किस दिन पड़ रही है। 11 फरवरी को पड़ रही है और इसका मुहूर्त जो है रात को 1:08 से लेके अगले दिन 12:35 तक ये रहेगा। ये इसका मुहूर्त रहेगा और बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। और कहते हैं कि जैसे हमने पहले कहा है कि देवताओं का वास होता है इस दिन। अगर आप गंगा नदी में स्नान करेंगे तो सभी तरह के शारीरिक और मानसिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का जो है ना विशेष महत्व भी बताया गया है। माघ मास में संगम स्नान पर हर युग में अनंत पुण्यदायी ये फल भी माना गया है और इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और चाहे आपका धन पैसा भी हो, चाहे कोई गौ का दान करना चाहे, भूमि का दान करना चाहे, स्वर्ण का दान करना चाहे, जैसी उसकी हैसियत है उस तरह का दान करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। तिल का दान भी किया जा सकता है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है तो आप थोड़ा अन्न, थोड़ा वस्त्र या तिल का भी दान कर देंगे तो भी विशेष लाभ मिलेगा। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने से सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पूरा दिन आपको मौन रहना पड़ता है। मौन रहकर, हाँ जी, मौन रहकर ये व्रत करेंगे तो तभी इस व्रत का पालन होगा और इसका जो पूरा व्रत का जो फोकस है, पूरा जो बेस है वो आपके शांत रहने पर, चित्त को शांत करने को ही ये मौन व्रत कहा जाता है जी। इस दिन ही अगर आप व्रत करेंगे तो आपको कई गुना शुभ फलों में वृद्धि होती है और इस तिथि को तो ये भी कहा जाता है कि जैसे संत मुनि जो शांत रहते हैं, अगर आम व्यक्ति इस दिन शांत रहे, अपने चित्त को शांत रखे, मन को शांत रखे, वाणी पे संयम बरते या वाणी से ना बोले, कोई भी कटु वचन ना निकाले, तो ये सबसे बढ़िया बात रहती है। और इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी को दोनों की ही पूजा इस दिन करनी चाहिए। दोनों की पूजा करने से इस दिन सभी तरह के सुखों की वृद्धि होती है। एक और इसके पीछे मान्यता है कि अमावस्या के दिन पिंड दान करना। ऐसी भी मान्यता है कि अमावस्या के दिन गंगा स्नान के बाद पितरों को जल देने से उनकी तृप्ति उनको मिल जाती है, उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। और तीर्थ स्थलों पर इन दिनों पिंड दान करने का विशेष महत्व है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृ शांति नहीं करा पाए, तो इस दिन आप पितरों को जल चढ़ाइए, उनकी तृप्ति उनको मिल जाएगी और आपको पिंड दान करने से, कहना चाहिए, कष्टों से, पितरों के कष्ट से भी मुक्ति मिल जाएगी।
तो मयंक जी, ये तो हमने आपसे जाना कि भाई साल की जो पहली मौनी अमावस्या पड़ रही है, इसका शास्त्रों में क्या खासा महत्व है और इस दिन व्यक्ति को किस प्रकार मौन व्रत धारण कर वो इस मौनी अमावस्या का लाभ प्राप्त कर सकता है। पवित्र नदियों में इसमें स्नान किया जाता है विशेषकर, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए इस दौरान? देखिए, इस दिन जैसे मैंने बोला कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल ना बोलें जी, कटु वचन, तो कम से कम ना बोलें। बिल्कुल। और अमावस्या के दिन हमें कभी भी हमें क्या करना चाहिए कि इस दिन सत्य बोलना चाहिए, और जो लोग बोलेंगे उनको सत्य बोलना चाहिए, और जो लोग नहीं बोलना चाहते उनको मौन ही रहना चाहिए। इस दिन योग का सहारा लेना चाहिए, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और अगर आप स्नान करने नदी पर नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल डाल के स्नान करें, तो भी शुभ फलों की वृद्धि होगी। भगवान शिव की चालीसा का जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन कभी भी गलत कार्य, जुआ इत्यादि खेलना, शराब पीना, शारीरिक संबंध बनाना, इस दिन ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन है। इस दिन अगर हम ये कार्य करते हैं तो हमारे पितर हमारे से नाराज होते हैं और हमें अशुभ फलों की वृद्धि हो जाती है। और कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ना ही किसी के बारे में गलत भावना से सोचना चाहिए, कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बिल्कुल, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। चलिए, तो ये हमने आज मयंक शर्मा जी से जाना कि भाई साल की जो पहली मौनी अमावस्या पड़ रही है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसी तरह हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हमारे जो वीडियोस होते हैं, ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, हम यही उम्मीद करते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि अगर आपको भी कोई सवाल जवाब पूछना है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित खुद की कुंडली दिखाना है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप मयंक जी से सीधा संपर्क कीजिए। कभी कभार अगर ये फ़ोन ना उठाएं तो आप इन्हें मैसेज छोड़ दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए हरिद्वार से हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।